मरियम, मैं जानता हूं कि तुम मुझे महसूस कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। जानती हो ना ये बात? हाँ बोलो। रूम की लाइट ऑन है, क्या मेरे लिए दरवाजा खुल सकता है? हो सकता है, देखते हैं। शुक्रिया। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। शावेज, हुआ क्या है ये? ठीक हूं मैं बिल्कुल। क्या मतलब है कि ठीक हूँ? लगी कैसे है तुम्हें? सुनो, हम बतूल के एक्स हस्बैंड से मिले थे। मैं यहाँ तुम्हें खुद बताने आया हूँ ताकि तुम्हें किसी और से पता न चले ये बात। सच में कुछ नहीं है, तुम फिक्र मत करो। चलो अंदर आ जाओ। यहाँ बैठो। सिर्फ 1 इंच, अगर 1 इंच भी और करीब होती। मैं तब भी तुम्हारे पास आता ये मौका न गंवाने के लिए। कहाँ? क्या इस वक्त तुम अपना प्यार नहीं दिखाना चाहोगी? सच में? नहीं, तुम जाओ, लड़ाइयाँ करो और गोलियां खा लो। तुम्हें अंदाजा है कितना डरती हूँ मैं तुम्हारे लिए? देखो मेरी तरफ, कौन है मेरा तुम्हारे अलावा? इधर आओ। अपना ख्याल नहीं है तो मेरा कर लिया करो। ये बात सोच लिया करो कि इस दुनिया में कोई है जो तुमसे खुद से कहीं ज्यादा मोहब्बत करता है। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं रह ही नहीं सकता तुम्हारे बगैर। ये पहन लो वरना ठंड लग जाएगी। तो बस इतना ही करोगी? हाँ, थोड़ा और प्यार दिखाओगे तो शायद जल्दी ठीक हो जाऊंगा मैं। बस यही करना है तुमने। हाँ ठीक है, जो सही लगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शावेज, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। कहाँ से मिला ये मुझे यहाँ मेरे बेड पर मिला। कब? क्या अभी मेरे आने से पहले मिला था? नहीं, शाम के वक्त मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हें तुम्हारे सारे जवाब मिल जाएंगे। क्या मतलब है? और एक जगह का एड्रेस भी आया था। ठीक है, मुझे वो एड्रेस बताओ अभी। मैं वहां जा चुकी हूँ। जा चुकी? अकेले गई थी क्या? कब्रिस्तान का एड्रेस था। मरियम, तुम क्या करना चाह रही हो? क्या करना चाह रही हो यार? मेरे हाथ पर गोली का एक जख्म है और तुम मुझे ये बता रही हो? हाँ, कोई पागल आदमी पहले ही तुम्हारे पीछे पड़ा है और तुम रातों को अकेले कब्रिस्तान जा रही हो। और वहां जाने से तुम्हें मिला क्या है? बताओ। रूहान की कब्र का एड्रेस था। क्या? मरने के बाद भी ये आदमी हमारी जान नहीं छोड़ा। समझ नहीं आ रहा इससे आखिर हमारी जान कब छूटेगी? वो मरा नहीं है।
ऑफिसर, जो सामान हमें फिरोज और शाहबेज के पास से मिले उन्हें प्रोसेस में डाल दें क्या? नहीं, मुझे दे दो वो सामान। ये लीजिए ऑफिसर। ये क्या कर रही हूं मैं? नहीं यार, नहीं। नहीं 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 नहीं, स्मोकी स्मोकी इधर भी नहीं है। और तौरान अंकल इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि डीएनए तो मैच कर रहा है, मगर लेकिन तुम फिर भी इसके पीछे पड़ी हो। आखिर मतलब क्या इस बात का? जानती हो वो सबसे मैं करीबी है। जानती हूँ उसने उन्हें सिर्फ मेरी परेशानी दूर करने के लिए भेजा था। सालों गुजारे हैं मैंने उसके साथ, इतना तो समझती हूँ मैं उसे। आफरीन है मरियम तुम पे यार, आफरीन है मेरी जान। मरियम तुम ठीक हो ना? हाँ, तुम मुझे एक इंसान की इंटेंशन बता रही हो और मरे हुए इंसान के इंटेंशंस। तो क्या हुआ? उसने तुम्हें ये भेजा है क्या? उस शख्स ने तुम्हें अपनी कब्र पर बुलाया, फिर क्या हुआ? बगैर कुछ सोचे समझे चली गई कब्र पर, वो भी उस शख्स की कब्र तुम्हें पर। अंदाजा भी है कि मुझ पर क्या गुजर रही है? कितनी रातों से मैं सो नहीं पा रही हूँ, कितने अजीबो गरीब ख्वाब आते हैं मुझे। हल्की सी आहट होती है तो उठ जाती हूँ मैं। मुझे मालूम करना है कि इसके पीछे कौन है। ठीक है, ठीक है, माफ कर दो मुझे मरियम। हम दोनों थक चुके हैं, लेकिन तुम ये नहीं कर सकती मरियम। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, अगर वाकई तुम्हें वहां कुछ हो जाता तो मैं क्या करता मरियम? मुझे लगा शायद तुम नहीं आओगे। इस बात का क्या मतलब हुआ? तो तुम्हें इस पे मुझसे ज्यादा यकीन है? हाँ, तुम खुद सोचो, आज तक जो कुछ भी हुआ उस शख्स ने कितनी हेल्प की है मेरी, कितनी चीजों पर से पर्दा हटाया है उस शख्स ने। लेकिन वो हम दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर रहा नजर नहीं आ रहा क्या तुम्हें? और वो जीत गया। जरा देखो हम दोनों को, और तुम इससे खुश हो? हाँ, मैं पागल हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी मैं एक दिन। एक परछाई के पीछे भागते हुए थक गई हूँ मैं। जानना चाहती हूँ कि कौन है ये शख्स, देखना चाहती क्या हूँ तुम इस उसे। शख्स को जिंदा देखना चाहती हो? बताओ मुझे अभी। कैसी फजूल बातें कर और रहे क्या हो तुम फजूल बातें नहीं कर रही हो? हाँ, जरा सोचो तो सही, इस इंसान ने तुम्हारे, हमारे और सबके साथ क्या कुछ किया है। शावेज,
मितद, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारा सामान ऑफिसर बतूल के पास है। अरे यार, दूर हो जाओ, करीब नहीं आना वरना मैं मार दूंगी। हटो हटो मेरे सामने से। फेंक दो इसे। नहीं फेंक रही मैं मार दूंगी तुम्हें, इस बार मैं तुम्हें मार दूंगी, मार दूंगी। मैंने कहा फेंक दो इसे। दूर हट जाओ। चुप रहो, फेंको इसे। मरियम, चिल्लाना बंद करो, समझ नहीं आ रही तुम्हें? सर अभी करीब आए तो मैं मार दूंगी। दूर हट जाओ। ठीक है, चिल्लाओ मत। जल्दी आओ मरियम। चुप हो जाओ, शोर क्यों मचा रही हो? पीछे हटो, पीछे हटो। सरप्राइज! तुम पहली इंसान हो जिसने मुझे देखा है। एक और बात है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। सुजैन ने उस दिन मुझे कुछ बातें बताई थी और कुछ बातों का मुझे अब बस कर दो। मुझे तुम्हें सब में इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें सुजैन के पास लेकर जाना एक बड़ी गलती थी। मरियम, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? सब तुम्हें मेरे खिलाफ करने में लगे हुए हैं। खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ। सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। छोड़ो, भूल जाओ सब कुछ, मैं खुद देख लूंगा। तुम्हारे बाबा के बारे में और तुम्हारे बारे में। भूल जाओ बाबा को, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। और क्या तुम्हें खुद नजर नहीं आता मरियम, एक कमरे में होकर भी हम साथ नहीं होते। एक आदमी बाहर रहेगा, डरना मत। पता था मुझे। जाहिर सी बात है मरियम, अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? इधर आओ, इधर आओ। कहाँ जा रही हो? मैं मौत के मुंह से तुम्हारे लिए वापस आया, ऐसे मैं जो कुछ तुमने मेरे साथ किया, हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? सलमा!
जल्दी जाओ, तुम गाड़ी लेकर आओ, जल्दी से जाओ। जरा एहतियात से गाड़ी चलाओ। मैंने कहा ख्याल से गाड़ी चलाओ। थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाओ। हाँ कहो इकराम। हेलो जावेद साहब। हेलो इकराम। अम्मी। इकराम, इकराम कहाँ गए तुम? इसे बाहर जाके देखो। अच्छा हुआ। क्या? नहीं, कुछ नहीं। तुमने देखा था ना? मैंने कुछ नहीं देखा। तुमने कुछ नहीं देखा ना? ना हम साथ थे, ना मेरा वजूद कभी था। मैंने तुम्हें ऐसे कौन से इशारे दिए कि तुम मुझे ये दो? खुद ही ख्याली दुनिया बनाई तुमने। कौन से इशारे दिए तुमने? शायद मैं ही पागल था जो सब अपने दिमाग में खुद ही सोचना शुरू कर दिया। एक झूठा ख्वाब देखा था, है ना? तुम रहने दो, मेरी अम्मी की ख्वाहिश नहीं पूरी हो पाई, बस यही तकलीफ रह गई। ये लो। क्या है? बस तुम ले लो। तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। तुम्हें तो याद ही नहीं था। बहुत अच्छा सरप्राइज देने वाला था। काश तुमने बर्बाद नहीं किया होता। हम दोनों का ब्रेक, हर चीज से दूर। घर चली जाना किसी और के साथ। वापस लो। मैं किसी के साथ कहीं नहीं जा रही। ये तुम्हारा ही है। अगर चाहो तो कचरे में फेंक दो। जलाना चाहो तो जला देना, तुम्हारी मर्जी। इंस्पेक्टर साहब, हैप्पी बर्थडे। अली, अम्मी, अम्मी आगे खोले ना अम्मी, अम्मी। अली रुको, जा मत, वहीं रहना प्लीज। ठीक है बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ यहाँ पे। बस थोड़ी देर मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। वहीं तुम फिक्र मत करो, वहीं रहो बेटा। मैं आ रहा हूँ, बस कुछ देर में तुम्हारे पास आ रहा हूँ।
सलमा 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 आंखें खोलो अपनी प्लीज। सलमा आंखें खोलो प्लीज। सलमा आंखें खोलो। कुछ नहीं होगा तुम्हें, फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक है? कुछ नहीं होगा। जावेद भाई, तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। वहीं रुको, जा मत आना प्लीज। हाँ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अम्मी। मरियम, अल्लाह मरियम की हिफाजत करना। मरियम, ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। ये क्या हुआ ना? मुझे बताइए क्या हुआ इनके साथ? मैं भी थोड़ी देर चुप हो जाओ। एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ मैं। नहीं, बहुत ज्यादा खून बह चुका है। अली के पास जाओ, उसे यहाँ मत आने देना। मैं हूँ यहाँ पर। अपने बेटे के लिए हिम्मत करो, मैं बचा लूंगा तुम्हें सलमा, मैं बचा लूंगा तुम्हें। पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं, रिलैक्स रहो। ठीक है। हट जाओ। हद है यार। हिम्मत करो सलमा, बस पहुंच गए हम, ठीक है? बस हम पहुंचने वाले, बचा लूंगा तुम्हें। पैनिक नहीं करना, रिलैक्स रहोगे तो सोच पाओगे। तुम ऐसा करना हरगिज नहीं चाहते थे, इन्होंने मजबूर किया तुम्हें। तुम्हारी कोई गलती नहीं, सारी गलती इन्हीं की, इन्होंने मजबूर किया। तुम्हें रिलैक्स होकर सोचना होगा, तुम्हें रिलैक्स होना होगा रोहन। भाई डैरन नहीं है अंदर। ये तो अच्छा है कि वो खुद चली गई। तो इसका मतलब उन्हें कुछ नहीं पता इस बारे में। चुप हो जाओ, मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूं। तुम फौरन उस घर पर जाओ और पता करो कि वो औरत कैसी है और पुलिस को खबर हुई या नहीं। ठीक है। जल्दी जाओ। फिरोज, क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? बात करने के लिए बचा ही क्या है? उठाओ। हाँ बोलो शावेज। बतूल, सलमा पे हमला हुआ है। क्या? सब खैरियत है? सलमा पे हमला हुआ है। वैसे करताल के हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूं, जल्दी वहां पहुंचो, जल्दी। लेकिन कैसे? किसने किया है ये? नहीं मालूम। जल्दी पहुंचो, मरियम का भी कुछ पता नहीं चला। जल्दी आओ तुम लोग। ठीक है, मैं एक टीम फौरन बेकरी पर भेज रही हूँ। हम पहुंच गए सलमा, बस हम पहुंच गए। हिम्मत करो प्लीज, हिम्मत करो, कुछ नहीं होगा। शावेज नहीं आया क्या? वो दोनों ही कहीं गए हुए हैं और कुछ कहा भी नहीं। क्या करें? कितना अच्छा नाश्ता बनाया है तुमने। ये अंडे फ्राई की। नहीं, फिरोज भाई, आप दोनों बेकरी पे हैं, नाश्ते के लिए आ रहे हैं क्या? नाज बाहर देखो, घर के सामने पुलिस खड़ी है कि नहीं? क्या? देख के बताओ। हाँ है। क्या हुआ भाई, कुछ हुआ है क्या? सलमा पे अटैक हुआ है, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे क्या हैं। मतलब कि हमला हुआ है? कैसे हुआ ये? सारे दरवाजे वगैरह बंद रखो, तुम लोग की तरफ से कोई टेंशन नहीं मिलनी चाहिए। भाई मैंने कुछ पूछा है? चाकू मार रहे हैं उन्हें। नाज, कहाँ
जा रही हो? सलमा पे हमला हुआ, हॉस्पिटल जा रही हूँ मैं। क्या? तुम यहीं रहो, दरवाजा लॉक कर देना, ठीक है? बाहर पुलिस भी है तो परेशान क्यों ना हो? दरवाजा क्यों लॉक करूं? क्या हुआ है सलमा को? नौरीन बस दरवाजा बंद कर लेना, ज्यादा सवालात मत पूछ। यार नाज, मुझे कुछ तो बताओ, कहाँ जा रही हो नाज? यरदाल से मैं सो नहीं रहा था, बस आंखें बंद की हुई थी मैंने। पुलिस अब भी यही है। टैक्सी! टैक्सी! नाज, क्या हुआ सर? नाज है वहां, काफी जल्दी में लग रही है, बहुत घबराई हुई है। मुझे लगता है कुछ तो हुआ है। अल्लाह अल्लाह, मैं जानता हूं अपनी बेटी को। रिजा, अंदर आए जल्दी से। नौरीन कैसी है और बच्चा? आपको ये कैसे मालूम हुआ? बस मालूम हो गया। कैसे हैं वो दोनों? ठीक है, अगर अपने कातिल शौहर को टीवी पर ना देखती तो और ज्यादा बेहतर होती। हमारा घर हमसे छीन लिया, सब कुछ छीन लिया हमसे, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? बेटा, मैंने तारिक को नहीं मारा। मुझे कुछ नहीं सुनना। नाज मैडम, यरदाल साहब सच कह रहे हैं। तारिक को इन्होंने नहीं मारा, इस बात का मैं गवाह हूँ। बस रहने दो रिजा। ये बताओ, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही थी? सलमा पर हमला हुआ है, हॉस्पिटल जा रही हूँ। क्या? लेकिन कैसे? मुझे नहीं पता। मुझे कॉल करके फिरोज भाई ने सिर्फ इतना बताया कि सलमा पर हमला हुआ है और कुछ नहीं। बड़ी हो गई हो, 2 महीने में बहुत बड़ी हो गई हो। हाँ बिल्कुल, ये सारी मेहरबानी आप ही की तो है हम पर। रिजा, गाड़ी स्टार्ट करो। तुम बैठो, हम तुम्हें छोड़ देंगे वहां तक। बैठ जाओ।